हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं स्वदेश दर्शन। इसके अंतर्गत हम अपने देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानेंगे। इस स्वदेश दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताएंगे। आज का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। यह हमारे भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह रही आपको लोकेशन, आप इसकी देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर। और यह आपको साथ ही साथ अंडमान एवं निकोबार का मैप दिखाया गया है। यहाँ पर जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है यानी कि जो आइलैंड है, यह हमारे भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी दिशा में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 आइलैंड्स आते हैं। इसके अंतर्गत 572 आइलैंड्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, यानी कि इसके स्टेबलाइजमेंट की कि कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 11 नवंबर 1956 को हुई थी। इससे पहले जापान ने ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों को हराकर जापान ने इसे सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था तथा इसे 15 अगस्त 1947 को भारत में विलय कर दिया गया। इसका भारत में विलय 15 अगस्त 1947 को किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है।
निकोबार की कैपिटल को अलग से कंसीडर किया जाता है, जिसे कार निकोबार कहते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं। हिंदी कमा इंग्लिश। और जो डोमिनेंट लैंग्वेज है यहाँ की वह बंगाली है। और जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं वह मलयालम है, हिंदी है। हिंदी तो आपको चलिए बता ही दी है। यहाँ पे अन्य लैंग्वेज जो हैं जैसे कि तमिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मलयालम और निकोबारीज लैंग्वेज। निकोबारीज लैंग्वेज, ये तीन लैंग्वेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मुख्य जनजातियां यानी कि मेन ट्राइब्स पाई जाती हैं वह जरावे ट्राइब, ओंग ट्राइब और सेंटनलीज ट्राइब। ये तीन मुख्य जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। यहाँ पर सीएम नहीं होते हैं, यहाँ विधानसभा नहीं है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो कि एडमिरल देवेंद्र जोशी जी हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट एक पाई जाती है।
यहाँ पर हिंदू धर्म डोमिनेट करता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम अंडमान निकोबार को दो भागों में बांट सकते हैं। ये रहा आपका अंडमान और ये रहा आपका निकोबार। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान तथा यह लिटिल अंडमान, इसको कहेंगे। ये है आपका नॉर्थ अंडमान, यह आपका मिडिल अंडमान, और यह आपका है साउथ अंडमान। यह आपका लिटिल अंडमान हो जाएगा। और इसे निकोबार कंसीडर करेंगे। जो अंडमान एवं निकोबार की कैपिटल है वह साउथ अंडमान पर स्थित है। यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन जो है वह साउथ अंडमान में है। लिटिल अंडमान और अंडमान को एक यह लाइन डिवाइड करती है, जिसको हम डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम डंकन पैसेज, यानी कि अंडमान तथा लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पैसेज है, और लिटिल अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांटता है। यह जो है आपका यह 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे एक बात और जान लीजिए कि जो बटन नेशनल पार्क है, बटन
आगे ही चलिए बता देते हैं। बटन नेशनल पार्क जो है वह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बटन नेशनल पार्क यह अंडमान में स्थित है। तथा यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। यहीं पर महात्मा गांधी बर्ड सेंचुरी तथा यहीं पर महात्मा गांधी बर्ड सेंचुरी तथा चिड़िया बर्ड सेंचुरी चिड़िया टापू बर्ड सेंचुरी यहीं पर पाई जाती है, स्थित है। अंडमान निकोबार में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर जो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वह श्यामनगर है। अंडमान निकोबार की जो जीडीपी है वह टूरिज्म पर निर्भर करती है। यहाँ की जो जीडीपी है वह मोस्टली टूरिज्म पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। यहाँ के जो अंडमान निकोबार के जो भी केसेस होते हैं, यहाँ के जो केस होते हैं वह कलकत्ता हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर कैंपबेल नेशनल पार्क स्थित है तथा रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है।
यहाँ की जो क्राफ्ट्स हैं यानी कि यहाँ की जो फसलें हैं, मेन मुख्य फसलें यहाँ पर धान यानी कि राइस, पल्सेस दालें, कोकोनट, कॉफ़ी और शुगर केन है। शुगर केन मतलब गन्ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पे पहले तो हम अंडमान को अलग अलग आपको बना के समझा देते हैं। ये रहा आपका नॉर्थ अंडमान, ये रहा मिडिल अंडमान, ये रहा साउथ अंडमान, और ये रहा आपका लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान जो है वह नारकोंडम आइलैंड पर स्थित है। नारकोंडम द्वीप पर है। यहाँ पर यहीं पर आपको सी काऊ यानी कि डुगोंग फिश यानी सी काऊ मिलती है, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। मिडिल अंडमान यह आपका है नॉर्थ अंडमान, लिख लीजिए इसको, नॉर्थ अंडमान। यह है मिडिल आइलैंड, मिडिल अंडमान। इसी पर आपको बैरन आइलैंड की लोकेशन मिलती है, यहाँ पर बैरन द्वीप। यह जो बैरन आइलैंड है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, या आप कह लें एक्टिव वॉल्केनो। यह है बैरन द्वीप, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो बैरन द्वीप है, जो कि मिडिल अंडमान पर स्थित है। अगला आते हैं साउथ अंडमान। साउथ अंडमान, इस पर आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन आपको मिलेगी, और यह आपका डंकन पैसेज। और यह रहा लिटिल अंडमान।
आगे चलते हैं। आपको निकोबार की लोकेशन भी एक बार बता दें। यह यह है कार निकोबार, यह है लिटिल निकोबार, और यह है आपका ग्रेट निकोबार। कार निकोबार तो आपको पता ही है कि यह निकोबार की कैपिटल कंसीडर की जाती है। यहीं पर आपको माउंट थुलियर की लोकेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको यह निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है। और ग्रेट निकोबार जो है वह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पे आप जान लीजिए कि म्यांमार और निकोबार के बीच में कोको चैनल स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। और ग्रेट चैनल जो है वह निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। जो कि इंडोनेशिया का भाग है। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।